नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। बड़ा सवाल झारखंड की राजनीति के लिए है, क्या हेमंत सरकार दिसंबर तक गिर जाएगी? इसको लेकर हालांकि कई बार पहले इस तरह के आकलन लगाए गए और इसकी घोषणा भी की गई है। इस बार बीजेपी विपक्षी पार्टी की तरफ से बात नहीं कही गई है, बल्कि झारखंड के राजनीति के जो चाणक्य कहे जाते हैं और टाइम टू टाइम इस तरह की बातें वो करते रहते हैं, उन्होंने सरयू राय ने इस बार ये घोषणा की है। इसके बाद पूरे सूबे में ये चर्चा है। आप देख रहे होंगे कल से आज अखबारों की सुर्खियां भी है कि क्या हेमंत सरकार दिसंबर तक गिर जाएगी, आखिर इसका तथ्य क्या है और किस आधार पर सरयू राय इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने के लिए बातें कही जा रही है? इसलिए कि आपको पता है कि जिस समय से हेमंत सरकार बनी है तभी से बीजेपी लगातार निशाने साधती रही है। ईडी और सीबीआई के हवाले बातें कहती जा रही है कि ये सरकार अब बहुत जल्दी जाने वाली है, 6 महीने और साल भर भी नहीं टिकेगी। लेकिन इस बार जब सरयू राय इस बात को कहे हैं तो इसको लेकर अब आकलन लगाया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे क्या तथ्य हो सकता है। क्या ईडी की कार्रवाई फिर से चलेगी या हेमंत सरकार या मुख्यमंत्री किसी संकट में है? इसलिए कि आपको पता है कि ईडी कार्रवाई मामले में सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी मुख्यमंत्री को निराशा हाथ लगी है। 5 समन पहले भेजे जा चुके हैं हालांकि, लेकिन अभी तक ईडी 5 समन के बाद जब कोर्ट ने रास्ता क्लियर कर दिया है तब से ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन ये आकलन लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने तथ्य दिया, उन्होंने जो तर्क दिया वो आपके पहले हम सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब देश भर में ईडी कार्रवाई कर रही है तो सवाल किया जा रहा है कि केवल विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। हो सकता है कि विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, लेकिन क्या जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के मामले में, क्या वो कोई मिनमेख निकाल सकते हैं? मतलब जो कार्रवाई हो रही है क्या वो सच नहीं है? क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं? उन्होंने एक तरह से बात कहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि इस सरकार को बने रहने का कोई एक तरीके से आधार नहीं है, योग्यता नहीं है, क्योंकि जिस सरकार में भ्रष्टाचार होने के बावजूद उसके मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि उस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करे या जांच कराए, और जांच कराने के बाद 3-3 साल तक रिपोर्ट नहीं आती है। वैसे मुख्यमंत्री को इस पद पर बने रहने का क्या आधार हो सकता है? सरयू राय निर्दलीय विधायक हैं, बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़े थे और आपको पता है कि हेमंत सरकार को उन्होंने सपोर्ट भी किया है और टाइम टू टाइम मुख्यमंत्री को प्रशंसा भी करते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार वो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कार्रवाई नहीं होने के वजह से वो लगातार मुख्यमंत्री से रुष्ट हैं और अब इस तरह की बात वो कह रहे हैं। इस बात में कितना दम है? क्या आप भी मानते हैं कि जो हेमंत सरकार है वो भ्रष्टाचार से घिर चुकी है और ऐसी बड़ी कार्रवाई हो सकती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है? तमाम तरह के आकलन लगाए जा रहे हैं, इसलिए कि एक के बाद एक लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के आपको पता है निशिकांत दुबे इस तरह के हमेशा ट्वीट करके माहौल झारखंड की राजनीति का वो गर्म करते रहे हैं और वो बताते रहे कि इस सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है। खासकर वो तो कहते हैं कि पूरे हेमंत सोरेन के जो परिवार है उसको हम जेल भिजवाकर ही मानेंगे और किसी भी कीमत में 2024 तक सत्ता इनको हम भोगने नहीं देंगे, एक तरीके से पूरा नहीं होने इस कार्यकाल को। लेकिन जब सरयू राय इस बात को कह रहे हैं, आप इस बात से कितनी सहमत हैं और कितना आप मानते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन बात मान के चले कि जो झारखंड की राजनीति है, लोकसभा के चुनाव जिस समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इसका जो पारा वो चढ़ रहा है और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप खलबली आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग जेल भी जा सकते हैं, इसलिए कि जेल जाने का सिलसिला तो बहुत पहले से ईडी ने शुरू कर दी है। कई ब्यूरोक्रेट और मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया है। तो ऐसे में आकलन लगाया जा रहा है कि क्या कुछ होने वाला है झारखंड की राजनीति में, कौन सा समीकरण 2024 से पहले बनेगा या बिगड़ने वाला है। धन्यवाद। आप देख रहे थे सोशल संवाद। पॉलिटिकल अपडेट या किसी भी झारखंड से जुड़ी खबरों के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।